2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी और मैं हूं ललित वर्मा। देखिए, इस समय एक भर्ती ऐसी है जिससे जुड़े हुए ना सिर्फ सैकड़ों युवा बेरोजगार, साथ ही चयनित शिक्षक थोड़े उलझन में हैं। आपको बता दें कि रीट लेवल 2 वो एक ऐसी भर्ती है जिसका विवाद लंबे समय से चला आ रहा है। कोर्ट ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से इस मामले में एक एक्सपर्ट कमेटी के गठन करने की बात कही, जिसके बाद बोर्ड ने एक्सपर्ट कमेटी के सुझावों के आधार पर 18 सवालों को बदलने या फिर डिलीट करने का फैसला लिया। और उन 18 सवालों को बदलने के बाद बोर्ड के सामने जो नतीजे आए वो थोड़े से चयनित शिक्षकों को डराने वाले। आपको बता दें कि इन 18 सवालों में बदलाव करने के बाद इसका सीधा सीधा असर पड़ा 1260 चयनित शिक्षकों पर। यानी कि यह परिणाम आने के बाद उनके सरकारी नौकरी से बाहर होने का खतरा मंडराने लगा, जो पिछले 1 से 1.5 साल तक नौकरी कर रहे हैं। आपको बता दें कि रिवाइज परिणाम जारी होने के बाद कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से स्कोर कार्ड भी जारी कर दिया गया। हालांकि रिवाइज परिणाम जारी होने के बाद चयनित शिक्षकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हाईकोर्ट ने उनको यथास्थिति के आदेश भी दिए, लेकिन अभी तक हाईकोर्ट में यथास्थिति के आदेश सिर्फ जो चयनित शिक्षक हैं उनकी याचिका पर दिए गए हैं। अभी तक इसमें सरकार की ओर से अपना पक्ष नहीं रखा गया है, इसलिए इसको अंतिम राहत के रूप में नहीं देखा जा सकता, जैसा अधिवक्ताओं से हमने बात की। अब बात करेंगे रिवाइज परिणाम के बाद होने वाली समस्याएं। आपको बता दें कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने 18 सवालों का जो बदलाव होना था वो सार्वजनिक किया। इसके साथ ही रिवाइज परिणाम जारी किया, जिसमें कई ऐसे चयनित शिक्षक हैं जो 2 गुना की सूची में भी अंदर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज द्वारा लगातार सरकार से शैडो पोस्ट क्रिएट करवाने के लिए संपर्क साधा गया। हालांकि अभी तक उनके ये प्रयास सफल नहीं हो पाए हैं, लेकिन संभावना है कि भविष्य में ये प्रयास सफल हो सकते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो शैडो पोस्ट क्रिएट होंगे, ये क्या चयनित शिक्षकों के लिए होंगे या वो अभ्यर्थी जो इस भर्ती के अंदर आ रहे हैं। यदि सरकार शैडो पोस्ट क्रिएट भी कर देती है तो भी एक बड़ी समस्या सामने आएगी, क्योंकि बोर्ड की ओर से इस भर्ती का पूरा डाटा सार्वजनिक कर दिया गया है। पूरे परिणाम को वापस से रिवाइज रिजल्ट जारी किया गया है, 2 गुना की सूची जारी की गई है, स्कोर कार्ड जारी किया गया है, और इस 2 गुना की सूची में कई ऐसे चयनित शिक्षक हैं जो 2 गुना की सूची में भी नहीं आ रहे। यानी कि इन 1260 के अलावा भी कई ऐसे जो अभ्यर्थी हैं जो इस भर्ती से वंचित रहे थे। यदि शैडो पोस्ट क्रिएट होती है तो ऐसे में वो अभ्यर्थी जो वापस से इस भर्ती में नहीं आ पाएंगे, वो भी बोर्ड का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अब सबसे बड़ी जो समस्या है, देखिए, कर्मचारी चयन बोर्ड की एक गलती ने इस पूरी भर्ती प्रक्रिया है उसको उलझा के रख दिया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण, जब कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती हुई थी राजस्थान में 2022 में, उस समय कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष थे हरिप्रसाद शर्मा। उस समय भी एक सवाल को लेकर काफी जो विवाद है वो हुआ था और उस सवाल को बदला गया था, लेकिन तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा ने ये वाली गलती नहीं की थी कि सभी जो भर्ती से जुड़े हुए अभ्यर्थी थे उनका परिणाम जारी करें, उनका स्कोर कार्ड जारी करें। ऐसा कुछ भी नहीं किया था। एक सवाल को लेकर जो विवाद हुआ था, उस विवाद में हरिप्रसाद शर्मा के द्वारा अचयनित जो अभ्यर्थी थे सिर्फ उनका परिणाम जारी किया गया। ऐसे में जो लगे हुए चयनित कंप्यूटर अनुदेशक थे उनके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई, सिर्फ अचयनितों का 1 गुना परिणाम जारी किया, उनके दस्तावेज सत्यापन करवाए और लगभग 500 युवाओं को नौकरी का लाभ दे दिया। यानी कि न हींग लगी, न फिटकरी और रंग भी चौंका आए। अब रीट लेवल 2 में मामला कुछ ऐसा उलझ गया है कि अब बोर्ड इससे गिव अप भी नहीं कर सकता, उसको लगातार आगे बढ़ता रहना पड़ेगा। भर्ती में अभी 1 गुना का परिणाम जारी होने का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से सूचना थी
कि मार्च के पहले सप्ताह में इसका 1 गुना परिणाम जारी कर दिया जाएगा, लेकिन एजुकेशन नगरी ने फरवरी के अंतिम सप्ताह में ही ये जानकारी दे दी थी कि फिलहाल शिक्षा विभाग ने 1 गुना परिणाम को होल्ड कर दिया है। यानी कि सरकार ये मंथन कर रही है कि चयनित शिक्षकों की नौकरी कैसे बचाई जाए। इसके चलते इस परिणाम को रोक लिया गया है, क्योंकि वो लगभग 1 से 1.5 साल से नौकरी कर रहे हैं और उनका कोई भी कसूर नहीं है प्रश्नों के बदलने को लेकर। सरकार शैडो पोस्ट पर मंथन कर रही है। दूसरी ओर यदि शैडो पोस्ट क्रिएट होती हैं और वो चयनित शिक्षकों के लिए क्रिएट होती हैं, तो ऐसे में 2 गुना में जो अभ्यर्थी आए हैं, जो चयनित शिक्षक बाहर हुए हैं, वो भी कहीं ना कहीं कोर्ट में जाने की उनकी पूरी संभावना नजर आ रही है। अब सरकार के सामने सबसे बड़ी टेंशन यह है कि शैडो पोस्ट यदि वह अंदर आने वालों के लिए करती है, यानी कि जो अभ्यर्थी अंदर आ रहे हैं, तो ऐसे में रिवाइज परिणाम में सभी का परिणाम जारी करना और स्कोर कार्ड जारी करने के बाद अब सभी को पता पड़ गया है कि किसके कितने नंबर हैं। तो ये वाला जो काम है वह भी नहीं हो सकता है। तो ये भर्ती लगातार विवादों में उलझती जा रही है। अभी सिर्फ स्कोर कार्ड जारी होने के बावजूद इतना विवाद है, तो अंतिम परिणाम जारी होने के बाद ये भर्ती कोर्ट में और कितने दिन अटकी रहेगी ये कोई नहीं बता सकता। लेकिन जब एक्सपर्ट से हमने बात की, तो एक्सपर्ट का ये कहना है, जो शिक्षाविद हैं उनका ये कहना है कि इस भर्ती को बचाने का सिर्फ एक रास्ता बचा है। वो रास्ता है कि शिक्षा विभाग से पूरा डाटा इस भर्ती का मंगवाया जाए कि इस भर्ती में नियुक्ति पाने के बाद कितने शिक्षकों ने अपना पद छोड़ दिया दूसरी भर्तियों में सेलेक्ट होने के चलते। और पिछले दिनों जब हमने इस भर्ती के बारे में जानकारी दी थी, तो आपको मोटा मोटा आंकड़ा बताया था कि लगभग 2 से 2,500 पद खाली हुए थे। यानी कि यदि पूरी भर्ती का डाटा मंगवा के फिर से दस्तावेज सत्यापन करवा के इनको नौकरी दी जाती है, तो ऐसे में चयनित शिक्षकों की नौकरी तो बचेगी ही बचेगी, इसके साथ ही जो अचयनित हैं, जिनको इन प्रश्नों के चलते नौकरी से वंचित रह गए थे, वो भी कहीं ना कहीं नौकरी पाने के हकदार होंगे। सिर्फ एक वो रास्ता है जिससे इस भर्ती को बचाया जा सकता है। शैडो पोस्ट अंतिम समाधान नहीं है, क्योंकि रिवाइज परिणाम और स्कोर कार्ड जारी होने के बाद मामला और भी ज्यादा उलझ गया है। ऐसे में इस भर्ती को बचाने का मात्र एक विकल्प बचा है शिक्षा विभाग और कर्मचारी चयन बोर्ड के पास, कि जितने भी पद थे उनका डाटा मंगवाकर फिर से दस्तावेज सत्यापन करते हुए इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाए। जब तो यह भर्ती अटकेगी नहीं और जो चयनित है उनको नौकरी लगी रहेगी और जो अचयनित है उनको भी नौकरी मिल जाएगी। देखिए, एक्सपर्ट से हमने बात करके ये जानकारी आपसे साझा करने की कोशिश की, क्योंकि ये भर्ती का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। 1 गुना परिणाम जारी करने की जहां अचयनित शिक्षक मांग कर रहे हैं, तो वहीं शैडो पोस्ट की चयनित शिक्षक मांग कर रहे हैं। लेकिन ये दोनों ही इस भर्ती को बचाने के अंतिम हथियार नहीं है। अंतिम हथियार है सभी पदों पर वापस से डाटा मंगवाया जाए खाली पदों का और दस्तावेज सत्यापन करके इनको नौकरी दी जाए, तब जाके इस भर्ती को बचाया जा सकता है। एक जानकारी थी जो हमने आपके साथ साझा करने की कोशिश की। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी। मैं हूं ललित वर्मा।